हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ 36 साइज में कुर्ती की कटिंग और सिलाई बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम आज इस वीडियो से सीखेंगे। आप बने रहिए। वीडियो लॉन्ग है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। आप आसान तरीके से इस वीडियो को वॉच कीजिए। ये मैंने एक सूट का दुपट्टा लिया है, उससे एक कुर्ती बना के कंप्लीट की है। इसे हमें बैक साइड से बिछा लेना है। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रिंट बना हुआ है इसी तरह से बिछा लेना है। वैसे कुर्ती की कटिंग हम लेंथ में फैब्रिक को बिछाकर ही करते हैं, लेकिन वो ये दुपट्टा है, इस लेंथ कम होने के कारण और इसमें जो प्रिंट होने के कारण मैंने इस तरह से इसको बिछाकर इसमें दोनों पार्ट कट किए हैं। इस तरह से मैंने बिछा लिया है। वन साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड साइड से रखी है। और बैक साइड से बिछाया है। फ्रंट साइड अंदर की साइड है और बैक साइड है जो बाहर की साइड है। लेंथ वाइज बिछा लेना है। टोटल लेंथ हमें बनानी है 40 इंच की। इसमें हमें फैब्रिक को जॉइंट करना होगा फोल्डिंग करने के लिए। इस तरह से लेंथ ले लेना हमें। ये 40 इंच की लेंथ बनानी है, 41 इंच है। अब हमें चेस्ट, कमर और हिप और लेंथ चारों की मार्किंग यहाँ पे लगा लेनी है। 7 इंच में मैंने चेस्ट की मार्किंग की है। 14 इंच पे मैंने की है कमर की नाप और हिप की नाप की है 21 इंच पे। तीनों निशानों को स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। तीनों निशानों को अच्छे से स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब मैंने लिए शोल्डर। शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 इंच की लिए है। हार्मोल की जो लेंथ लेंगे 6.5 इंच पे निशान लगा लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से। दोनों मार्किंग कंप्लीट है। अब हमें हार्मोल की जो गोलाई कैसे देते हैं, जो मैंने 6.5 इंच में एक मार्किंग की है लेंथ में, उसका हाफ करेंगे। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। चेस्ट की साइज है 36 साइज है। 36 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगा लेना है और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। अब कमर की नाप लगाइए। कमर है 34 साइज। 34 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5 इंच और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 10 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। हिप की साइज 38 साइज है। 38 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच और उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से 11 इंच पे निशान लगा लेना है। और कुर्ती की जो घेर की नाप है, जितनी हिप साइज मैंने ली है उतनी यहाँ पे लेंगे। और निशान लगा के स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है दोनों निशानों को मिलाते हुए। अब हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी यहाँ पे ऐड करना है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने तीनों निशानों को सेम ही किया है। तीनों निशानों पे इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर लेना है। घेर की साइड भी हमें इस स्केल की पट्टी की साइज़ की हमें घेर की साइज में यहाँ पे फोल्डिंग के लिए फैब्रिक चाहिए। इस तरह से निशान लगा लेना है स्केल को रखते हुए। फ्रंट पार्ट की अच्छे से मार्किंग हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें हार्मोल की साइड से गोलाई कैसे देंगे। फ्रंट पार्ट को हमें आगे बढ़ाते हुए 1/2 इंच की गहराई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। बैक साइड के पार्ट में हम बाहर की साइड से निशान लगाएंगे हार्मोल की साइड, और फ्रंट में हमें अंदर की साइड से इस तरह से गहराई देते हुए निशान लगा लेना है। अब हमें कटिंग करना है। जहाँ मार्किंग की हुई है उसी फैब्रिक को यहाँ से कट करते हुए हमें अब बाहर की साइड से होते हुए हमें बैक पार्ट की पहले इस तरह से इस निशान को कट करना है। फिर इसी पार्ट को रखते हुए हम बैक पार्ट के पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, नेक की विड्थ कितनी लेंगे। नेक की विड्थ का निशान मैंने लगाया है 2.5 इंच पे। दूसरी साइड भी इस तरह से निशान लगा लेना है ताकि जब हम फिटिंग करें तो आसानी से फिटिंग हो सके। दूसरी साइड में भी स्केल की सहायता से हमें अच्छे से निशान लगा लेना है।
जब हम सिलाई करें उस टाइम हमें मार्किंग लगाना ना पड़े और पहले ही हमें मार्किंग दोनों साइडों में लगा लेनी है। अब बैक साइड के पार्ट की भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। बैक साइड से बिछा लिया है, बंद पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है, ओपन पार्ट साइड से है। इस तरह से फ्रंट पार्ट को रख लेना है इस तरह से, सेम कटिंग करना है जैसे इस पार्ट को मैंने रखा है इसी पार्ट पर सेम कटिंग कर लेना है। हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है फ्रेंड्स, इसी तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरह से मैंने सेम कटिंग कर ली है। बॉटम में भी एक्स्ट्रा पार्ट है, हटा देना है। अब बॉटम के लिए जो चाक फोल्ड होगा इस तरह से छोटे कट लगा लेना है ताकि जब स्टिच करे तो आसानी हो। तीनों निशानों पर भी छोटे छोटे कट लगा लेना है। ये फिटिंग के कट है, फिटिंग की साइड में दोनों पार्ट को मिलाते हुए जब हम फिटिंग करेंगे तो आसानी से फिटिंग हो सके। हार्मोल की साइड से भी फिटिंग का छोटा कट लगा लेना है और सेंटर में भी दोनों पार्ट के नेक पर भी छोटा कट लगा लेना है। 1/2 इंच मैंने शोल्डर डाउन किया है। अब हार्मोल की साइड से जो मैंने गहराई में 1/2 इंच अंदर की साइड से गहराई दी है इस तरह से कटिंग कर लेना है फ्रंट पार्ट में। इस तरह से दोनों पार्ट की बहुत ही फिनिशिंग से मैंने मार्किंग करके बहुत ही आसान तरीके से कटिंग की है। अब हमें क्या करना है, स्लीव की कटिंग करना है बहुत ही फिनिशिंग से। एक्स्ट्रा बचा हुआ पार्ट है उसको इस तरह से बिछा लेना है। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रिंट बना हुआ है दोनों पार्ट में सेम प्रिंट आ सके इस तरह से बिछा लिया है मैंने। किनारे का पार्ट साइड से रखा है, बंद पार्ट अपनी तरफ रखा है, ओपन पार्ट साइड से है और बैक साइड से इसे बिछाया है। अब स्लीव की लेंथ हमें टोटल बनानी है 15 इंच की, तो मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 16.5 इंच की लेंथ ली है। फोल्डिंग करने के लिए चला जाएगा 1 इंच, 1/2 इंच यहाँ पे शोल्डर और स्लीव को अटैच करने में चला जाएगा। अब स्लीव की विड्थ कितनी लेंगे, स्लीव की विड्थ हमें चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पे लेंगे। चेस्ट है 36 है, 36 को 4 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो मैंने 9 इंच की यहाँ पे विड्थ में स्लीव कट करके ली है। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना है। अब हमें स्लीव की गोलाई का शेप देना है। हमें ओपन पार्ट मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद पार्ट साइड से है। इस तरह से 3 इंच डाउन करते हुए निशान लगा लेना है। 3 इंच डाउन किया है। अब हमें देखना है 9 इंच पे निशान लगाते हुए 1.5 इंच को यहाँ पे बॉटम की हमें चौड़ाई कितनी चाहिए, 5 इंच की चाहिए, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से मिला लेना है। अब क्या करना है, 1.5 इंच में मैंने निशान लगाया था उसी को उठाते हुए यहाँ पे ऊपर की साइड से गोलाई का शेप देना है और हल्का सा गहराई में देते हुए 1/2 इंच का मार्जिन इस तरह से देना है हमें। अब हमें कटिंग कर लेना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा देना है। दो कट भी लगा लेना है शोल्डर और स्लीव को अटैच करने में। दोनों कट को मिलाते हुए आसान तरीके से हम स्लीव को जोड़ सकते हैं। बॉटम में भी हम फोल्डिंग करेंगे, 1 इंच पे छोटा कट लगा लिया है। दोनों पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है। बैक साइड का पार्ट अंदर की साइड है, फ्रंट पार्ट है वो बाहर की साइड है। इस तरह से किसी भी साइड आप हल्का सा गोलाई का शेप दे सकते हैं गहराई में देते हुए। दोनों पार्ट की बहुत ही फिनिशिंग से मैंने मार्किंग करते हुए कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, कुर्ती की हमें लेंथ में फैब्रिक को जॉइंट करना है। इस तरह से निकाल लेना है, जितनी विड्थ में हमें फैब्रिक चाहिए इस तरह से निकाल लेना है। अब करेंगे हम इसकी सिलाई। अब आप देख सकते हैं नेक की मैंने कटिंग करके बहुत ही फिनिशिंग से रेडी करके लिया है। आयरन वाली जो पेपर पेस्टिंग है वो मैंने ली है। फ्रंट में 6 इंच का, बैक साइड में 7 इंच की गहराई देते हुए मैंने 2 नेक कट करके लिए है। इस तरह से 2 फैब्रिक लिए है, अच्छे से आयरन लगा लेना है बहुत ही फिनिशिंग से।
और मैंने आयरन लगा लिया है। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हटा देना है हाफ मार्जिन छोड़ते हुए। दोनों साइड के पार्ट को इस तरह से हाफ मार्जिन छोड़ते हुए मैंने हटा दिया है। अब क्या करना है, जो मैंने हाफ मार्जिन छोड़ा है इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। नेक की मार्किंग और कटिंग का वीडियो मैंने पहले से अपलोड करके रखा हुआ है फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी इसमें, आप वहां से वो कर सकते हैं। दोनों पार्ट की इसी तरह से हाफ मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दोनों पार्ट का इसी तरह से सेंटर भी निकाल लेना है, ताकि जब हम कुर्ती पे अटैच करें तो दोनों सेंटर को मिलाते हुए बहुत ही फिनिशिंग से हम नेक को अटैच कर सकते हैं। इसी तरह से दोनों पार्ट के सेंटर को मिला लेना है और पिनअप कर लेना है। यहाँ पे हमें पिनअप करने से क्या, एक सिलाई भी कम लगेगी और इस पार्ट को यहाँ से सिलाई करने में भी आसानी होगी। किनारी में सिलाई लगाना है, बुकरम पे सिलाई नहीं लगाना है हमें। आप चाहे तो बुकरम का भी यहाँ पे यूज ले सकते हैं, मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज लिया है, लेकिन किनारी में ही हमें सिलाई लगानी है। किनारी में मैंने सिलाई लगा ली है गोलाई का शेप देते हुए। अब हमें क्या करना है, पिनअप को यहाँ से हटा देना है और हाफ मार्जिन को छोड़ते हुए पूरे पार्ट की यहाँ पे कटिंग कर लेना है गोलाई का शेप देते हुए। इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट भी लगा लिया है, ताकि जब हम बैक साइड में फोल्ड करें तो आसानी से फोल्डिंग हो सके। पेस्टिंग को बैक साइड में फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हम तुरपाई भी कर सकते हैं, बड़ी सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे हमें। इस तरह से पूरी राउंड में मैंने एक सिलाई लगा ली है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से हमें पेपर पेस्टिंग को रखना है और कंप्लीट नेक को तैयार करना है फ्रेंड्स। सेंटर को सेंटर से मिला लेना है, पिनअप कर लेना है और राउंड में सिलाई लगाते हुए छोटे छोटे कट लगा लेना है। और बैक साइड में फोल्डिंग करने से पहले हमें शोल्डर को अटैच करना होगा। इसमें पहले हमें बैक साइड में फोल्डिंग नहीं करना है, शोल्डर को अंदर की साइड से अटैच कैसे करते हैं इस वीडियो में आप देखेंगे फ्रेंड्स। अंदर की साइड से जो शोल्डर अटैच होते हैं बहुत ही फिनिशिंग भी आती है उसमें। इस तरह से मैंने पूरे राउंड में इस तरह से कटिंग करते हुए छोटे छोटे कट लगा लेना है। छोटे छोटे कट लगा लिया है। अब क्या करना है, बैक साइड में फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाने से पहले हमें क्या करना है, दूसरे पार्ट की जो मैंने नेक को फोल्ड किया है इस तरह से, फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से किसी भी साइड के पार्ट को आप एक साइड में नेक को फोल्ड कर सकते हैं, एक साइड में आप इस तरह से रखते हुए एक सिलाई लगा लेनी है हाफ मार्जिन छोड़ते हुए, बहुत ही फिनिशिंग आएगी इसमें। आप शोल्डर को इसी तरह से अटैच करिए फ्रेंड्स। आप इसी तरह से रखते हुए हमें दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेनी है। अब आप देख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे और बैक साइड में इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितनी फिनिशिंग आई है। अच्छी सिलाई लगा सकती है, बाद में हम तुरपाई लगा सकते हैं दोनों पार्ट में। दोनों पार्ट में मैंने बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगा ली है।
आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। दोनों नेक बहुत ही आसान तरीके से फिनिशिंग से मैंने तैयार किए हैं। अब हमें स्लीव को अटैच कैसे करना है, स्लीव को बहुत ही फिनिशिंग से हमें अटैच करना है। पहले हमें स्लीव की बॉटम को फोल्ड करना है। जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसी तरह से फोल्डिंग करते हुए हमें दोनों पार्ट में बॉटम को फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, दोनों पार्ट की स्लीव में मैंने बॉटम को फोल्ड कर लिया है बहुत ही फिनिशिंग से। अब हम अटैच कैसे करेंगे, बैक साइड के पार्ट में बैक साइड का पार्ट जोड़ना है और जो गहराई दी है मैंने 1/2 इंच में, जो फ्रंट साइड में जोड़ते हुए हमें कट से कट को मिलाते हुए शोल्डर से ही सिलाई चालू करनी है। शोल्डर से हार्मोल की एंड तक हमें सिलाई लगा लेनी है। फिर शोल्डर से ही हमें दूसरी साइड में सिलाई लगानी है ताकि इसमें बहुत ही फिनिशिंग से ना तो स्लीव को एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा और ना ही दिक्कत आएगी आपको फ्रेंड्स स्लीव जोड़ने में। इस तरह से दोनों साइडों में बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। बाद में हम एक सिलाई किनारे से किनारे तक लगा सकते हैं। आप दूसरी सिलाई इस तरह से लगा सकते हैं किनारी से किनारी, लेकिन स्लीव को अटैच करें तो आप शोल्डर से ही अटैच करें। किनारे से जब आप स्लीव को अटैच करेंगे तो ना तो गोलाई का पता होगा और ना ही एक्स्ट्रा मार्जिन कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है, कोई पता ही नहीं होगा उसका। तो आप ऐसा ही करें, स्लीव को शोल्डर से ही अटैच करें। 2 सिलाई मैंने बहुत ही फिनिशिंग से लगा ली है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से स्लीव को हमें जॉइंट करना है। स्लीव को जॉइंट करने के लिए गहराई वाला पार्ट गहराई में देना है और जो बैक साइड का पार्ट है उसको बैक साइड में अटैच करते हुए शोल्डर से ही अटैच करना है। किनारे से किनारे तक मैंने दोनों सिलाई लगा के कंप्लीट की है फ्रेंड्स। दोनों स्लीव को बहुत ही फिनिशिंग से अटैच कर लिया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें जो निशान लगाए हुए हैं उसी निशानों पर सिलाई लगानी है। स्लीव के निशान हमें लगाना है। स्लीव के निशान कैसे लगाएंगे, 5 इंच पे निशान लगाना है ताकि बॉटम की जो चौड़ाई है वो है 10 इंच, उसका हाफ हुआ 5 इंच। ये सीधी लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से आर्मोल की गोलाई भी नाप लेनी है, कितनी बनानी थी, कितनी गहराई देनी है। दोनों स्लीव में सेम ही हमें मार्किंग लगा के कंप्लीट करना है। इस तरह से दोनों स्लीव में मैंने फिनिशिंग से मार्किंग लगा ली है फ्रेंड्स। अब हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। सिलाई यहाँ पे हमें स्लीव से ही अटैच करनी होती है। स्लीव से ही अटैच करते हुए हमें चाक के निशान तक सिलाई लगानी है। बाद में चाक के निशान से वापस से हमें मशीन पे फैब्रिक को इस तरह से घुमाते हुए स्लीव तक सिलाई लगानी है। 2-2 सिलाई हमें कंप्लीट करनी है।
आप देख सकते हैं दोनों साइडों में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमें किनारी में जो एक्स्ट्रा मार्जिन निकल रहा है साइडों से हटा देना है। इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेना है। अंदर जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है 1.5 इंच का, तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट भी लगा लेना है। पहनने के बाद में जो खिंचाव होता है छोटे छोटे कट लगाने से, वो खिंचाव नहीं होगा इसमें। अब मैंने बॉटम वाला पार्ट लिया है। बॉटम में हमें फैब्रिक को जॉइंट करना है ताकि हम फोल्ड कर सके। फोल्डिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी जो चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। अच्छे से हाफ मार्जिन को छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई ऊपर की साइड से लगा लेनी है फिनिशिंग के लिए। और एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों साइडों में इसी तरह से हमें फैब्रिक को जॉइंट करना है। दोनों पार्ट कंप्लीट है। अब हमें चाक को फोल्ड कैसे करेंगे। चाक को इस तरह से हमें हाफ मार्जिन अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से जो मैंने निशान लगाया हुआ है कट का निशान, वहाँ से हमें फोल्डिंग करते हुए पूरे राउंड में हमें चाक को फोल्ड करना है। दोनों साइडों में मैंने चाक की बहुत ही फिनिशिंग से फोल्डिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब हमें बॉटम में जो मैंने फैब्रिक अटैच किया है इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए बहुत ही फिनिशिंग से हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं, बड़ी सिलाई लगा सकते हैं यहाँ पे। बाद में तुरपाई करने के बाद में आप इस सिलाई को उठा सकते हैं यहाँ से। दोनों पार्ट में सेम सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से मैंने कुर्ती की कटिंग और सिलाई आसान तरीके से आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। दोनों नेक रेडी है, फिटिंग की सिलाई कंप्लीट है, चाक और बॉटम फोल्ड है। हमें बहुत ही फिनिशिंग से आयरन लगा के कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। दोनों चाक को अच्छे से रखते हुए इस पर आयरन लगा लेना है। आयरन लगाने से क्या इसमें बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। नाप देख लेनी है सिलाई करने के बाद में जितनी फिटिंग चाहिए थी उतनी है कि नहीं। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने बहुत ही फिनिशिंग से इस पे आयरन लगा लिया है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना शानदार आ रहा है फ्रेंड्स।
आप भी घर बैठकर आसान तरीके से कटिंग और सिलाई सीख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, वॉच माय वीडियो।